हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम बात करेंगे वोकैब की दूसरी वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें वही 5 वर्ड और उनके सिनोनिम जो 5 या 6 सिनोनिम होंगे उनको मैं अच्छी तरह से आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में मैं आपके लिए फार्मूला के रूप में दो फार्मूले हैं, उसमें कम से कम 4 और 4 + 8 मीनिंग आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिसमें पहला वर्ड आपको दिया गया है ट्रकुलेंट है, जिसका मतलब क्या होता है झगड़ालू या जो कि लड़ाई करने का किस्म का व्यक्ति होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रकुलेंट बोलते हैं। एगर और क्विक टू आर्ग्यू फॉर फाइट, मतलब जो लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रकुलेंट बोलते हैं। बात करें इसके सिनोनिम की तो डेफिएंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, एग्रेसिव इसका सिनोनिम होगा, एंटागोनिस्ट हो जाएगा, बेलिजरेंट हो जाएगा, पगनासियस और बेलिकोज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बेलिकोज का मतलब इस तरह से याद रख सकते हैं कि बिल्ली का स्वभाव कैसा है, झगड़ालू। जैसे बिल्ली कोज यानी कि बिल्ली का स्वभाव कैसा है, झगड़ालू है, तो इस तरह से आप इसके अर्थ को याद रख लेंगे। बेलिकोज हो जाएगा, पगनासियस हो जाएगा, बेलिजरेंट, डेफिएंट, एग्रेसिव और एंटागोनिस्ट हो जाएगा। ट्रुकुलेंट का अर्थ क्या हो जाएगा, लड़ाई करने या झगड़ा करने की किस्म का व्यक्ति होता है। या एगर और क्वाइक टू आर्ग्यू फॉर फाइट, जो मतलब हमेशा सहमत रहता है लड़ाई करने के लिए। अब सेंटेंस में इसका यूज किस तरह से करेंगे, जैसे यह एक एडजेक्टिव है, तो हिज डेज ऑफ ट्रकुलेंट, मतलब जो उसके दिन थे लड़ाई के, डेफियंस वाज ओवर, वह अब पूरे हो गए हैं। तो ये उन दिनों की विशेषता बता रहा है, मतलब ये एक एडजेक्टिव है। बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, तो क्वेंट नेक्स्ट वर्ड है आपका, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है पुराने ढंग का, या जो क्लासिक जो किस्म के व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्वेंट बोलते हैं। एट्रैक्टिवली होता है अनयूजुअल फॉर और ओल्ड फैशन, जो कि आकर्षक है लेकिन सामान्यतः है पुरानी फैशन के जो है उसको क्या बोलते हैं, क्वेंट बोलते हैं। जैसे पिक्चरस क्यों होगा, चार्मिंग होगा, स्वीट होगा, एट्रैक्टिव होगा, प्लीजेंटली ओल्ड फैशन होगा। बात करें पिक्चर्स क्यों की, तो इसका अर्थ तो हो जाएगा जैसे कोई प्राकृतिक दृश्य है, लेकिन अगर वो पुराने ढंग का है तो उसको क्या बोलेंगे, पिक्चर्स क्यों। चार्मिंग का मतलब आपको ध्यान में है कि चार्मिंग का अर्थ होता है आकर्षक। स्वीट का मतलब जो कि सुहाने वाला या फिर आपको जो अच्छा लगता है उससे संबंधित है। एट्रैक्टिव का तो अर्थ आपको पता ही होगा कि आकर्षक होता है। प्लीजेंटली ओल्ड फैशन, प्लीजेंटली का मतलब होता है कि शानदार या फिर सुहावना, जो कि पुरानी फैशन का है। अब इसका सेंटेंस में यूज किस तरह से करेंगे, जैसे नैरो स्ट्रीट लीड टू ए क्वेंट ब्रिज ओवर द रिवर, कि जो संकरी गलियां हैं वह किसका प्रदर्शित कर रही है, नैरो ब्रिज के जो नीचे है वहाँ पर क्वेंट मतलब पुराने ढंग के जो गलियां के रूप में शो हो रही है, कौन सी, जो संकरी गलियां है। अगला वर्ड आपके सामने है सेलिएंट है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, मुख्य। ये भी एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। और जो बात करेंगे इसका जो मीनिंग क्या होता है, मोस्ट नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट, जो कि मुख्य है और हर बार नोटिस किए जाने या फिर जो निर्देशित किए जाने योग्य है उसको क्या बोलते हैं, सेलिएंट बोलते हैं। सिनोनिम अगर देखें तो इम्पोर्टेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, या फिर मेन होगा, प्रिंसिपल, मेजर, चीफ, प्राइमरी और नोटेबल। नोटेबल की बात करें तो इसका अपोजिट मीनिंग होता है, नोटेबल का मतलब होता है कुख्यात। नोटेबल का क्या मतलब होता है, कुख्यात होता है। बात करें कि जो कि कोई व्यक्ति विख्यात है उसे तो क्या बोलते हैं, जो कि पॉजिटिव वे में हो जाएगा। और नोटेबल का मतलब कुख्यात हो जाएगा। प्राइमरी का मतलब मुख्य होता है, चीफ का प्रमुख होता है, इम्पोर्टेंट का मुख्य होता है, मेन का मुख्य होता है, प्रिंसिपल का जो मुख्य बिंदु होते हैं या प्रिंसिपल को मुख्य रूप में माना जा सकता है, मेजर का अर्थ भी मुख्य होता है। तो सेलिएंट का अर्थ आपको पता चल गया होगा कि इसका अर्थ मुख्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस बात करें सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है, तो द सेलिएंट पॉइंट स्टक आउट क्लियरली इन हर माइंड, मतलब जो कि मुख्य बिंदु है उनको इसके माइंड ने उठा लिया है, फिर कैच कर लिया है। सेलिएंट पॉइंट स्टक आउट क्लियरली इन हर माइंड। बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड है आपका सेरेंडिपिटी, जो कि एक नाउन है। द occurrence एंड डेवलपमेंट बाई इवेंट बाई चांस इन ए हैप्पी और बेनिफिशियल वे, मतलब कि जो आकस्मिक घटना है उसके द्वारा कोई इन्वेंशन या फिर कोई आविष्कार, जैसे इवेंट आपको दिया हुआ है, कोई अगर आविष्कार होता है जो कि पॉजिटिव वे में काम में आता है या फिर लाभदायक है,
जो आपको खुशी प्रदान करता है बाई चांस हुई घटना से, तो इसको क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी बोलते हैं। सिनोनिम कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे चांस हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, हैप्पी चांस हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर हैप्पी एक्सीडेंट हो जाएगा, फ्ल्यूक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है, एक नया वर्ड मिल गया आपको यहाँ पर। तो बात करेंगे सेरेंडिपिटी का अर्थ होता है कि जो आकस्मिक घटना से किसी नई चीज़ का आविष्कार होता है या फिर जो लाभदायक चीज़ हमें प्रदान होती है कोई भी, उसको सेरेंडिपिटी से कनेक्ट किया जाता है। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे जैसे चांस है, हैप्पी चांस है, एक्सीडेंट है या फिर हैप्पी एक्सीडेंट, और फ्ल्यूक इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बात करें कि इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है, तो टेक्निकल इनोवेशन में बी द रिजल्ट ऑफ प्योर सेरेंडिपिटी, मतलब कि जो कि तकनीकी आविष्कार हुआ है वह एक परिणाम के रूप में उभर कर आया है। किस रूप में, पॉजिटिव वे के रूप में, या जो आकस्मिक जो घटना हुई है तकनीकी के विकास की, वह एक हैप्पी चांस है हमारे लिए। नेक्स्ट आपको वर्ड दिया गया है अम्ब्रेज है, जिसका अर्थ होता है साया। ऑफेंस और एनोनेंस, इसके कई अर्थ होते हैं, जैसे सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे टेक ऑफेंस का अर्थ हो जाएगा अपराध लेना या फिर किसी का अपराध अपने सर पर ले लेना। बी ऑफेंड का मतलब होता है कि नाराज़ हो जाना। टेक एक्सेप्शन होता है। ब्रिडल होता है। टेक समथिंग पर्सनली होता है। ये किसके अर्थ होते हैं, साया के अर्थ होते हैं। कौन कौन से, टेक ऑफेंस, बी ऑफेंड हो जाएगा, टेक एक्सेप्शन हो जाएगा, ब्रिडल होगा और टेक समथिंग पर्सनली हो जाएगा। बात करें कि इसका यूज सेंटेंस में किस तरह से होता है, तो शी टुक अम्ब्रेज एट हिज रिमार्क्स, उसने उसके निर्देशों को अपने अधीन ले लिया है, फिर अपने साये के रूप में उसके निर्देशों को लिया है। अब फॉर्मूला के रूप में हम देखते हैं कि दो वर्ड कौन कौन से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ICBI, मतलब आई का मतलब हो जाएगा मैं, और CBI का मतलब CBI ने मेरे ऊपर दोष लगा दिया, मतलब इससे जो चार वर्ड बनेंगे उसका अर्थ होगा चारों का दोष लगाना। तो इस फॉर्मूला को किस तरह से याद रखेंगे, जैसे ICBI है, इसका अर्थ याद रखेंगे दोष लगाना। तो आई से हो जाएगा इंडिक्ट करना, किसी पर आरोप लगाना, चार्ज लगाना, ब्लेम लगाना, और इनक्रिमिनेट मतलब क्राइम किसी के अगर आरोपित किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इनक्रिमिनेट बोलते हैं। मतलब किसी को दोषित किया जाता है, फिर किसी पर ब्लेम लगाया जाता है तो उसको इनक्रिमिनेट बोला जाता है। तो किस तरह से चार वर्ड याद होंगे, जैसे ICBI मतलब CBI ने मेरे ऊपर दोष लगाया, तो दोष लगाने से संबंधित चार वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे इंडिकेट करना है, चार्ज लगाना है, ब्लेम करना हो, इनक्रिमिनेट इसका अर्थ हो जाएगा। बात करें कि BOD से किस तरह से चार वर्ड याद रखेंगे, जैसे BOD का मतलब बॉडी अच्छी थी इसलिए उसको देश निकाला दे दिया। तो देश निकाला से संबंधित कौन कौन से मीनिंग है, जैसे बेनिश करना मतलब किसी को बैन कर देना किसी स्थान के लिए। आउटला का मतलब किसी जो आपके नियमों के विरुद्ध हो। तो अगला है डिपोर्ट का मतलब होता है किसी स्थान से अलग कर देना या फिर किसी स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना। एग्जिट का मतलब होता है निकासित कर देना या फिर बाहर भेजना, और इसका एक अर्थ हो जाएगा एग्जिट से संबंधित एक्सपेट्रिएट। क्या हो जाएगा, एक्सपेट्रिएट भी इसका अर्थ हो जाएगा मतलब देश निकाला। तो चार वर्ड कौन कौन से हो गए, याद करने का फॉर्मूला तो कैसा हो जाएगा, जैसे BOD मतलब बॉडी अच्छी थी इसलिए उसको देश निकाला दे दिया, और बेनिस का मतलब होता है देश निकाला या बैन कर देना। आउटला का मतलब नियमों के विरुद्ध। बात करें डिपोर्ट की, तो डिपोर्ट का मतलब प्रस्थान करना या फिर किसी स्थान से अलग कर देना। और अगला है एग्जिट और एक्सपेक्ट्रिएट। अब एग्जिट को आप देखते हैं तो इसमें EX लगा हुआ और EX भी इसमें लगा हुआ, मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालने से संबंधित EX काम में लेते हैं, और किसी चीज़ को अंदर करने के लिए आपको इनका प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चारों पांचों वर्ड अच्छी तरह से याद हुए होंगे और आप फॉर्मूला भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि चार वर्ड तो फॉर्मूला से आपको तैयार हो रहे हैं, एक फॉर्मूले से, और चार वर्ड भी इसी फॉर्मूले से नेक्स्ट फॉर्मूले से तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से आपके लगभग 30-35 मीनिंग डेली के याद हो जाएंगे अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो। और इनको साथ साथ नोट्स बना लें अपने नोटबुक में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।